शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र पीठ में आज 11 जून चौथे दिन की श्री शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरु जी ने कुछ विशेष जानकारियां दी हैं, उपाय बताए हैं। में गुरु जी ने कुल 16 उपाय पत्र की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमारे पास भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए बेलपत्र है, ना जल है और ना ही कोई सामग्री है, फिर भी अगर सच्चे मन से हम भोलेनाथ को अपनी भक्ति का भाव अर्पित कर रहे हैं तो वो भोलेनाथ ज़रूर स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, इतनी शिव महापुराण कथाएँ की हैं पर आज तक ऐसी भोजन व्यवस्था जो चाकरबाड़ी भीड़ में हम देख रहे हैं ऐसी देखने को नहीं मिली है। वैसी व्यवस्था कहीं भी नहीं देखने को मिली। भोजन बना लेना एक अलग बात है पर भोजन दिल से बनाना और दिल से खिलाना अलग बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। भूख दो प्रकार की होती है, एक तन की भूख, दूसरा मन की भूख, और इन दोनों भूख को कभी मिटाया नहीं जा सकता। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसे इन दोनों भूखों को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो तन को भी काम में लगा दो, मन को भी भगवान की भक्ति में लगा दो, और दोनों को जब कर्म में लगा दिया जाता है तो इनकी भूख समाप्त की जा सकती है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के ज़माने के बच्चे आपकी नहीं सुनते, वो आपकी नकल करते हैं। जैसा आपने किया वो भी वैसा ही करते हैं। माँ दिन भर मोबाइल चलाएगी तो बच्चा भी दिन भर मोबाइल चलाएगा। दादी दिन भर सीरियल देखेगी तो बच्चा भी वही करेगा, वो भी सीरियल ही देखेगा। माँ शॉपिंग करेगी तो बच्चा भी वही करेगा। माँ माई के बात करेगी, फ़ोन पर बात करती रहेगी हमेशा, तो वो भी अपने दोस्तों से बात करेगा। बच्चा माँ को बोल देता है, तुम भी तो दिन भर मोबाइल लेकर बैठे रहती हो। इसलिए अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो वैसा हमें खुद बनना पड़ेगा। बच्चा आपको देखकर आपकी नकल करके स्वयं सीख जाएगा, सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। बच्चों को भगवान की ओर मोड़ना है तो आपको पुराण देखना पड़ेगा। बच्चों को मोबाइल से दूर करना है तो आपको उसके साथ खेलना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाई करानी है तो आपको भी उसके साथ पढ़ने बैठना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। केवल बेटी एक ऐसी होती है जो 94 तरह के नरकों से अपने माता पिता को निकाल लेती है, और ये तब होता है जब बेटी अपने माता पिता को कन्यादान का मौका देती है। पर आजकल की बेटियां ऐसा काम कर रही हैं जो अपने माता पिता का नाम रोशन करने की जगह बदनाम कर देती हैं। आपने तो सुना ही होगा राजा रघुवंशी की घटना जो इंदौर की है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। जो महाकाल के दरवाजे जाता है वो भाग्यशाली कहलाता है, और जो घर पर बैठकर महाकाल को याद कर लेता है वो सौभाग्यशाली कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी माँ की आंखों में कैंसर था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दी। हमने ऑपरेशन करा लिया और कुछ महीनों बाद उन्हें फिर से समस्या शुरू हो गई। आपने शिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे वाला शहद वाला उपाय बताया था, वो हमने किया। हमने शिवरात्रि के दिन रात को शिवलिंग पर शहद अर्पित किया और वही शहद को हमने वापस औषधि रूप में प्राप्त कर लिया। और अगली बार जब हमने जांच कराने गए तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। सोनाली जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, मैंने शादी के बाद सरकारी नौकरी की आस छोड़ दी थी, पर माँ के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। आपकी कांवड़ यात्रा में भी शामिल हुई और 2 बार कांवड़ यात्रा में शामिल हुई, और ऐसा मनोबल बढ़ा, मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की और अब मेरी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। राकेश जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, विवाह के 22 साल तक हमारे यहाँ संतान सुख नहीं हुआ। सब जगह दिखाया, सब जगह से हार गए, और भाभी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू की। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराया। उनको खीर वाला जो उपाय आपने बताया था वो हमने किया। साथ ही सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया, और 22 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। तनश्री जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, 3 साल से मुंह में गठान थी। जितने डॉक्टर को दिखाया सभी ने ऑपरेशन की कहा और जांच होगी ऐसा कहा।
कोई दवाई से असर नहीं हो रहा था, पर किसी के कहने पर भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। कुबेर भंडारी के द्वार जाने को कहा और रुद्राक्ष लेकर हम आ गए। और कोई कहता था 3 महीने में आराम होता है और मेरी 2 महीने में ही गठान ठीक हो गई है और मेरी उम्र 16 वर्ष पर बाबा ने मुझे अपना बेटा बनाकर संभाल लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। बन सके तो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ज़रूर करें और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वहां आपको सेवा जरूर करना चाहिए, साफ सफाई का कार्य जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा और हमारी ओर से सभी को निमंत्रण है। 6 अगस्त को कावड़ यात्रा में आना है। 10 जुलाई से 8 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा और जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव का जजमान पद ग्रहण करना चाहते हैं या बन रहे हैं, उन्हें इस नंबर पर आपको संपर्क करना है 8821073039। अगर आप जजमान बन रहे हैं तो इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें, यहाँ पे अपना नाम लिखवाएं। आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज सभी से पूछा, कलयुग का सबसे बड़ा दान कौन सा है? कलयुग का सबसे बड़ा जो दान होता है वो वक्त का दान करना है। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से वक्त चाहिए, बहन को भाई से समय चाहिए, भाई को बहन से समय चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों से समय चाहिए, छोटे बच्चों को अपने माता पिता से समय चाहिए। एक अच्छे रिश्ते को निभाने के लिए वक्त का दान करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर अपने रिश्तों के लिए समय निकालिए, उन्हें वक्त दीजिए। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। माँ पहला नंबर की गुरु होती है और जो पिता होते हैं वो दूसरे नंबर के गुरु होते हैं। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद ये कथा जो है 14 जून को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद 16 जून को सीहोर कुबेरेश्वर धाम में भजन संध्या रखी गई है, जिसमें लखवीर सिंह लखा जी होंगे। और हर साल की तरह इस साल भी कुबेरेश्वर धाम में गुरुजी का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाएगा और जिसमें लखवीर सिंह लखा जी उपस्थित होंगे और भजन संध्या का हम सभी लाभ लेंगे। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 19 जून से 23 जून निकुंभ में शिव महापुराण कथा होगी और इस कथा का नाम शिवोहम शिव महापुराण कथा रखा गया है। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 26 जून से 2 जुलाई बीजापुर छत्रपति संभाजी नगर में शिव महापुराण कथा होगी। और फिर इसके बाद 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा रखी गई है। फिर 25 जुलाई से 31 जुलाई भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। और 6 अगस्त को प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा रखी गई है, जो सुबह 9 बजे शिवरा नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबेरेश्वर धाम तक जाएगी। और एक कथा जो है वो भीलवाड़ा में भी प्रस्तावित है, जिसकी अपडेट्स जल्दी आपको मिल जाएंगी। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।